इसमें बॉलीवुड की उन कंट्रोवर्सीज की बात करेंगे जो सुर्खियों में बनी हुई है इस समय। एक एक्ट्रेस है अन्या सिंह, जिनको आपने बेड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा होगा। तो अन्या सिंह के बारे में एक ऐसी अफवाह चल पड़ी जिसकी उन्होंने पहले तो सफाई नहीं दी, लेकिन अब वो सफाई दे रही हैं। दरअसल अन्या सिंह के बारे में इस वेब सीरीज के आने से पहले ये खबर आई थी कि वो शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी की बेटी हैं। ये बात चल रही थी। तो जब ये बात चल रही थी कि वो पूजा डडलानी की बेटी हैं, तो लोग काफ़ी क्यूरियस थे और बात तो नेपोटिज़्म की है और जो बेड्स ऑफ बॉलीवुड है, वो भी नेपोटिज़्म के खिलाफ एक हीरो को उभरते हुए दिखा रही है। तो इस तरह की चर्चाएँ चल रही थी और ये चर्चाएँ तब शुरू हुई, जब शाहरुख खान ने इस वेब सीरीज़ का एक प्रोग्राम हुआ था लॉन्चिंग का, उसमें तमाम एक्टर्स को इसका इंट्रोड्यूस कराया था मीडिया से और वहाँ जो उन्होंने अपने फैन क्लब के लोग बुलाए हुए थे उनसे। तो जब अन्या सिंह को बुलवाया गया तो बातचीत करते-करते शाहरुख ने अन्या की तुलना पूजा डडलानी से कर दी अपनी मैनेजर से। तो बहुत सारे लोगों ने ये अनुमान लगा लिया कि अन्या सिंह जो है वो पूजा डडलानी की बेटी है। लेकिन अब जबकि वेब सीरीज आ गई है और लोगों तक पहुंच गई है, अन्या का काम भी पसंद किया जा रहा है, तो अन्या सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि ये गलत है, ये फैक्ट नहीं है। लोगों ने सिर्फ अपने मन से ये अनुमान लगा लिया कि शाहरुख खान ने क्योंकि मंच पर उनके साथ में पूजा डडलानी का नाम लिया, तो लोगों ने ये अनुमान लगा लिया कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो अन्या सिंह की जहाँ तक बात है, वो लंबे समय से बॉलीवुड में काम कर रही हैं। यशराज फ़िल्म्स की एक फ़िल्म आई थी, कैदी बैंड। इस फ़िल्म में अन्या सिंह नज़र आई थी, उन्होंने इससे डेब्यू किया था, लेकिन क्योंकि वो फ़िल्म नहीं चली उसके बाद में फिर उनका एक अलग तरह का स्ट्रगल शुरू हुआ। जब आपकी पहली फ़िल्म नहीं चलती है, तो फिर कुछ वेब सीरीज़ वगैरह में वो नज़र आईं, इक्का-दुक्का फ़िल्मों में नज़र आईं। स्त्री 2 में भी वो दिखी थी, अगर आपको याद हो तो। स्त्री 2 में एक छोटा-सा रोल था उनका। अपार शक्ति खुराना जो हैं, उनकी गर्लफ्रेंड के रूप में वो नज़र आई थी वहाँ पर। तो लेकिन इस वेब सीरीज़ से उनको मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि बड़ा रोल है और इम्पोर्टेंट रोल है। तो अब अन्या ने क्लियर कर लिया कि उनके नाम के साथ ये जो बात चल रही थी कि वो पूजा डडलानी की बेटी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है। अब मामला लेते हैं साई पल्लवी का, रामायण नितेश तिवारी की। उसमें साई पल्लवी सीता की भूमिका निभा रही हैं, रणबीर कपूर राम की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले अचानक साई पल्लवी जो हैं वो कंट्रोवर्सी में आ गई। लोग उन पर तरह-तरह के सवाल उठाने लगे और ये कहने लगे कि ठीक है, जब आप पर्दे पर कोई रोल करते हैं तो उसको आपको उसकी मर्यादा का ख़्याल रखना चाहिए। जब अगर आप पर्दे पर सीता माता की भूमिका निभा रही हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि रियल लाइफ़ में आपको कैसे कपड़े पहनना है, कैसे बर्ताव करना है। हालाँकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कलाकार की अपनी एक ज़िंदगी होती है और बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि पर्दे पर वो सिर्फ़ एक किरदार निभा रहा होता है। अगर वो सचमुच सीता मान लें, सचमुच इन्हें राम मान लें, तो कल से आप इनकी पूजा भी करने लगेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, वो कलाकार है उसकी ज़िंदगी अलग है। हुआ दरअसल ये कि साई पल्लवी अपनी बहन पूजा कन्नन, जिनकी की शादी कुछ महीने पहले ही हुई है या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हुआ होगा, उनके साथ किसी फॉरेन टूर पर वो गईं छुट्टियाँ मनाने के लिए और वहाँ पे समुद्र के किनारे वो बिकिनी में नज़र आईं। तो अब ये जो स्विम सूट पहनी हुई जब वो नज़र आई हैं, तो उसे देखकर बहुत सारे लोगों को नाराज़गी हुई और लोगों ने कहा कि भाई इस तरह से जो है वो जब आप सीता माँ का रोल प्ले कर रही हैं पर्दे पर, नेक्स्ट फ़िल्म आपकी वही आने वाली, मतलब जिसकी शूटिंग चल रही है। नेक्स्ट तो अभी उनकी फ़िल्म आमिर खान के बेटे के साथ आएगी, जुनैद के साथ में। तो नेक्स्ट ईयर वो फ़िल्म आएगी ही जिसमें आप साई पल्लवी सीता माता का रोल करती दिखेंगी। जब आप वो रोल कर रही हैं, उसकी शूटिंग चल रही है, तब आप इस तरह से बिकिनी में आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे उनके इस तरह की तस्वीरें हैं, तो कई लोगों को ये बात जो है वो हज़म नहीं हुई और वो उन्हें काफ़ी खरी-खोटी सुना रहे हैं। हालाँकि साई पल्लवी की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन कलाकार एक कलाकार होता है और उसकी अपनी पर्सनल लाइफ़ भी होती है और ये उसकी चॉइस है। ये भी एक ख़ास बात है कि ये उसकी चॉइस है कि वो कैसी लाइफ़स्टाइल अपनाता है। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से याद है कि दूरदर्शन के दौर में जब रामायण आया, अरुण गोविल उसमें राम बने, दीपिका चिखलिया उसमें सीता बनी। तो उन दोनों ने जिन कैरेक्टर्स को निभाया था,
उसकी इमेज को लगभग अभी तक का उनकी जो लाइफ है उसमें उन्होंने पूरी तरह से उसका ख्याल रखा है कि लोग उन्हें कैसे देखते हैं। अब इसको लेकर 2 राय है सबकी अपनी-अपनी। तो अब क्योंकि रामायण की बात चली है तो यहाँ पर मैं अक्षय कुमार से जुड़ी हुई एक कंट्रोवर्सी जो कि रामायण से ही जुड़ी हुई है और जिसमें अक्षय कुमार को बाकायदा नोटिस जारी करना पड़ा है, वो भी आपको बता देता हूँ। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया में क्योंकि अभी एआई का ज़माना आ गया, देखिए एक और खतरा है ये। तो एआई के इस ज़माने में लोगों को जो मन में आता है वो क्रिएट करते हैं और सोशल मीडिया में डाल देते हैं और वो इतना रियल लगता है कि बाकी लोग उस पे भरोसा करने लगते हैं। तो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया में कुछ ऐसी तस्वीरें घूम रही है जो एआई से क्रिएट की गई हैं, जिसमें अक्षय कुमार महर्षि वाल्मीकि के रूप में नज़र आ रहे हैं। अब महर्षि वाल्मीकि ने ही रामायण लिखी थी और खबर ये चलाई जा रही बल्कि कुछ मीडिया हाउसों ने चला भी दी। सोशल मीडिया पे चर्चा होना एक अलग बात होती, लेकिन उस चर्चा के आधार पर कुछ मीडिया हाउसेस ने एक खबर बना दी कि अक्षय कुमार आने वाले समय में बहुत जल्दी महर्षि वाल्मीकि पर जो फ़िल्म बनने जा रही है, उसमें महर्षि का रोल करते हुए नज़र आएँगे। कई लोग भरोसा कर लेते हैं। भरोसा किया मीडिया में भी आजकल इसी तरह से खबरें बनती है, क्योंकि कोई तो क्लियर करता नहीं। अब आप अक्षय कुमार के इस खबर के लिए अगर उनके किसी मैनेजर को फ़ोन करेंगे, उनके पीआर को फ़ोन करेंगे तो कोई बात होनी नहीं है और बहुत भरोसे के लायक वो लोग भी नहीं है और वो ना इस तरह की चीज़ों पर जर्नलिस्ट्स को एंटरटेन करते हैं। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा गुज़र गई और इसकी बहुत ज़्यादा ही चर्चा होने लगी, तो फिर अक्षय कुमार को बाकायदा एक ये स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि भाई मैं इस तरह की किसी भी फ़िल्म में काम नहीं कर रहा हूँ और उन्होंने कहा कि भाई ये जो तस्वीरें बनाकर डाली वो तो चलो ठीक है। बुरी बात तो ये है बल्कि बहुत बुरी बात ये है कि मीडिया हाउसों ने भी ये तस्वीर और उसके नीचे जो लिखा जा रहा है कि अक्षय ये फ़िल्म करेंगे, उसको आधार बनाकर खबरें बना दी। भाई मीडिया पर तो लोग भरोसा करते ही ना, सोशल मीडिया में तो चलिए मान के चलते हैं कि ठीक है, किसी का अपना एक निजी ख़्याल है वो, किसी ने अपना ओपिनियन दे दिया है। लेकिन जब किसी पोर्टल पर या किसी अखबार में खबर छप जाती है, तो पढ़ने वाला ये जान लेता है, मान लेता है कि ये पक्की खबर है। तो अक्षय कुमार ने कहा कि भाई ये बहुत ही गलत है। हालाँकि उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की जो न्यूज़ चैनल्स और वेबसाइट्स और ये खबरें चला रहे हैं इस तरह की लेके, बिना वेरीफ़ाई किए। तो अक्षय कुमार ये बता दें कि उनके बारे में जो खबरें आती है या जो चर्चाएँ होती है, उनको कहाँ से वेरीफ़ाई किया जाना चाहिए। खुद अक्षय कुमार भी इस बात को नहीं बता पाएँगे। ये लोग तभी जागते हैं जब पानी सिर के ऊपर से गुज़र जाता है। ना अक्षय कुमार का पीआर जैसे मैंने कहा कि कभी इस तरह की चीज़ में किसी को एंटरटेन करेगा। ये लोग किसी को जवाब भी नहीं देते हैं और बात वही है, जब लगा कि ये तो एक खबर ऐसी फैल रही है जिससे कि पूरी तरह से बेसिर पैर की है। तो उन्होंने जो है वो ये बयान जो है अपनी तरफ से जारी किया है।